नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रसायन शास्त्र के प्रश्न बैंक के आंसर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व के ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। साथियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास विद्यार्थी हित में, यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो जो है वो विद्यार्थी हित में लाभदायक हैं तो आप इन्हें सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द रिमेनिंग रहे 2-3 चैप्टर जो है, बाकी सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस बैंक है मैं सोल्व कर चुका हूँ। 2-3 चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक रह गए हैं वो बहुत जल्द आपके बीच जो है आने वाले हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हो सकता है आने वाले जो 18 तारीख को हमारा एग्जाम है केमिस्ट्री का, बोर्ड एग्जाम 2024, उसमें कोई क्वेश्चन हूबहू भी मिल जाए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व। तो डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें अध्याय 4 डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें पहला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो एफ ब्लॉक तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व दिए गए ऑप्शन में से मैग्नीज है, मैग्नीज +7। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज +7। चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण के लिए सूत्र है, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है μ √ n+2। म्यू बराबर √n+2, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, Mn+2 में उपस्थित कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो Mn जो है वो 25 नंबर पे आता है। Mn 25 नंबर पे आ जाएगा। आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 5 25। जब आप बात करेंगे Mn+2 की, +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग देगा। 3d में 5 आ जाएंगे और पांचों के पांचों जो है वो अयुग्मित होंगे, क्योंकि डी में 5 कक्षक होते हैं। तो जब आप इन 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंड के नियम से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों अयुग्मित रहेंगे। तो Mn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैडोलीनियम 64 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिनोन के 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6s में 2 आते ही आते होते हैं, 6s में 2 फिक्स है ब्लॉक के अंदर, 54 और 2 56। और 4f7 अर्धभरा विन्यास हो गया। 4f7 56 और 7 63 और 5d में 1 तो 63 1 और 1 64। तो इस प्रकार गैडोलीनियम जो है 64 एटॉमिक नंबर है इसका। तो जिनोन के 54 हो गए, 6s के 2 56 हो गए, 4f के 7 63 हो गए और 5d का 1 64 हो गया। तो 4f7 5d1 6s2, तो ऑप्शन जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 4f7 5d यहाँ आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2, तो द ऑप्शन करेक्ट है। मिश्र धातु के निर्माण में मुख्य घटक के रूप में मिलाया जाता है, तो लैंथेनाइड तत्वों का जो मिश्र धातु है वो मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। लैंथेनाइड तत्व इसमें मेनली होते हैं। लैंथेनाइड तत्व जिसमें मुख्य घटक जो है सीरियम, सेकंड नंबर आप देखेंगे तो Nd, नियोडाइमियम, और उसके बाद थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन भी होता है। तो 2 लैंथेनाइड इसमें मुख्य मात्रा में होते हैं, Ce और Nd। नेक्स्ट, लैंथेनाइडों का रासायनिक व्यवहार निम्न में से किसके समान है? तो लैंथेनाइडों का रासायनिक व्यवहार निम्न में से एल्यूमिनियम के समान है, क्योंकि लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था जो है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। +3 के अकॉर्डिंग ही ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम भी +3 चार्ज रखता है, तो इसी के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम के जैसा ही इसका बिहेव रहेगा। निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन वो होता है जिसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो Cu+1 का जो विन्यास रहेगा वो 3d10 रहेगा। 3d10 पूरा भरा रहेगा, तो इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 3d10 विन्यास होता है Cu+1 का। तो Cu+1 जो है वो रंगहीन है। निम्न में से प्रतिचुंबकीय आयन है। प्रतिचुंबकीय आयन जिसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो दिए गए ऑप्शन में Zn+2 Zn+2 का जो विन्यास है वो 3d10 रहता है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो जब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे μ √ n+2,
तो जहाँ n जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो शून्य हो जाएगा तो शून्य का गुणा किसी से भी करेंगे आप सारा शून्य ही आ जाएगा, तो वो प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। तो Zn+2 का जो चुंबकीय घूर्ण होता है वो शून्य होता है, यानी वो प्रतिचुंबकीय होता है। फिर लैंथेनाइडो का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लैंथेनाइडो के 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, तो 6s में 2 होंगे ही होंगे, तो 6s तो क्लियर है सबका। 5D में 0 या 1 होता है, 0 या 1, तो यहाँ मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है यहाँ 0 या 1 आना चाहिए। 5D में 0 या 1 होता है, तो यहाँ 0 या 2 लिखा हुआ है, यहाँ 0 या 1 होना चाहिए। 5D में 1 भी होता है और 0 भी होता है। जैसे अभी हमने गैडोलिनियम में पढ़ा तो 5D में 1 इलेक्ट्रॉन था, मोस्टली बाकी के 5D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लास्ट जो इसका 71 पे आता है उसमें भी 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि जिनोन के जब आप 54 भरेंगे, फिर 6s में 2 भरेंगे, 54 और 2 56 हो जाएंगे, 4f के 14 भरेंगे तो 56 और 14 70 हो जाएंगे, वहाँ भी 5D में 1 आएगा। तो जो 71 एटॉमिक नंबर है वहाँ भी 5D में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 5D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 4f में 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 0 से 14 तक। तो इसका जो सामान्य विन्यास होता है, वैसे इन ऑप्शन में कोई भी अभी नहीं है मेरे सामने जो मेरे को शो हो रहा है, कोई भी जो विन्यास रहेगा देख ले। 4f 0 से 14 रहेगा, 5D 0 से 1 रहेगा, और 6s में 2 रहेंगे। तो ये विन्यास जो होता है लैंथेनाइडो का सामान्य बाह्य विन्यास होता है। तो ऑप्शन में आप देख लेना, जो भी आपका ऑप्शन आपको लगे बेटर है। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, 5D 0 से 1 आना चाहिए था। आगे मूव करें। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि उसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, बिल्कुल। धातु आयनों का आकार छोटा होता है, बिल्कुल, इसीलिए वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को आराम से आकर्षित कर लेते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसलिए एक ही संक्रमण तत्व अलग अलग संकुल यौगिक बना पाता है। तो उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों के परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास लैंथेनाइड संकुंचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है, लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं इसको। क्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में बदल जाता है। क्रोमेट आयन को अगर अम्लीय माध्यम में रख देंगे तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट को क्षारीय माध्यम में रख देंगे तो क्रोमेट बन जाएगा। एक्टिनाइड श्रेणी जो है थोरियम से चालू होती है और लॉरेंशियम तक चलती है। तो थोरियम से लॉरेंशियम तक एक्टिनाइड श्रेणी जो है वो चलती है। TH 90 से लेकर, अगर आप यहाँ लिखते हैं तो थोरियम 90 नंबर पे आता है और लॉरेंशियम 103 नंबर पे आता है। तो 90 से 103 तक के तत्व इसमें सम्मिलित हैं। Sc+3 V+3 Cr+3 में से Sc+3 के यौगिक रंगहीन होते हैं, क्योंकि स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है। तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3D का 1 21। तो जब आप स्कैंडियम +3 बनाएंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2s वाले 1 D वाला, 2s वाले 1 D वाला। तो इस प्रकार इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो यौगिक रंगहीन हो जाएगा। तो Sc+3 के यौगिक रंगहीन होते हैं। क्रोमेट आयन की आकृति जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। क्रोमेट आयन जो होता है CrO4-2 होता है क्रोमेट, CrO4-2। तो इसकी जब आकृति बनाते हैं तो CrO-O- डबल बॉन्डो चतुष्फलकीय आकृति इसकी बनती है, चतुष्फलकीय। क्रोमेट आयन की आकृति हमसे पूछी गई है तो आंसर आएगा चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, सीरियम 58 नंबर पे आता है, तो इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये 54 नंबर यानी जिनोन जैसा अक्रिय हो जाता है। तो सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +4। डी ब्लॉक व F ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः, तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्वों को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण और F ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड तत्वों को नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर लैंथेनाइड नाइट्राइड बनते हैं, LNN नाइट्राइड बनते हैं, नाइट्राइड। जिंक, कैडमियम व मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता क्योंकि इनका डी कक्षक जो है वो पूर्ण भरा होता है, D10 विन्यास रखते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते। संक्रमण तत्व का विन्यास D1 से 9 तक होता है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो सामान्य अवस्था है
या ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें विन्यास D10 मिलता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। संक्रमण तत्व ओस्मियम +8 उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संक्रमण तत्व ओस्मियम जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है। मैग्नीज की 3D श्रेणी में सर्वाधिक है। संक्रमण तत्वों में पूछ रहे तो ओस्मियम सर्वाधिक है +8। तो ये हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारे आंसर हैं वो विद्यार्थी हित में बेटर लग रहे होंगे, बेहतरीन लग रहे होंगे, लाभदायक लग रहे होंगे। तो आप जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।